मेल्टिंग पॉइंट 3, उसका टेम्परेचर 360 और ये सॉकेट का 100 डिग्री होता है। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, है ना। वाइंडिंग देखो बाबू, एक बात समझ लो, पहले एक बात क्लियर कर लेने दो, वाइंडिंग खत्म नहीं हुआ है, हम लोग वाइंडिंग स्टार्ट किए। वाइंडिंग का मोटा मोटी 30% 40% से 50% तो पढ़, 50% अभी पढ़ाना बाकी है। तो वाइंडिंग में पढ़ा ही क्या है, कुछ भी नहीं पढ़ा वाइंडिंग, ठीक, तुम लोग कुछ भी नहीं पढ़ा। सो टाइम जो मुझे पढ़ाने के लिए, अभी देखो तुम्हारे अंदर पूरा पढ़ना बाकी, जैसे लार्ज डाया हेड गियर पुली के बारे में पढ़ना बाकी है, डिटेचिंग प्लेट के बारे में पढ़ना बाकी है, सेफ्टी केसेस के बारे में पढ़ना बाकी है, बैलेंस रॉक के बारे में पढ़ना बाकी है, कन्वर्जेंस गाइड के बारे में पढ़ना बाकी है, तुम्हारे में लिमिटिंग स्विच के बारे में पढ़ना बाकी है, फ्रिक्शन वाइंडर पूरा को पूरा बाकी है पढ़ना के लिए। इधर तुम्हारा बाकी है ऑन सेंटर बैंक्समैन डॉग्स, ठीक है। तुम्हारा क्या बोलते हैं, रॉक कैपिंग के बारे में पूरा को पूरा पढ़ना बाकी है। सारा चीज तो छूटा हुआ है, बहुत सारा एमसीक्यू यहाँ पे 20 30 16 17 एमसीक्यू क्वेश्चन, कहाँ कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत बाकी है। क्लास का थोड़ा एग्जाम का बच्चा लोग इसमें थोड़ा स्पीड में कभी पढ़ा दिए, ठीक है, समय को देखते हुए। अब बोलो डिस्कशन करेंगे, छोड़ दो, क्लास में बच्चा भी 100 से घटने वाला लग रहा है, ठीक है, लग रहा है सब थक गया। पढ़ाई डिस्कशन करें, क्या करें बोलो, डिस्कशन करें या छोड़ दो? वोटिंग करवा लें, ठीक है, वोटिंग करवा लें। ये तक कितना बच्चा वोटिंग देता है, एक मिनट रुक जाओ यार, वोटिंग करने दो तो एक वोट करवाता हूं, देखते कितने बच्चे। जो यस है वो ए दबाएगा, जो नो है वो बी दबाएगा, जो चाहता है कि क्लास करें वो ए दबाएगा, जो चाहे नहीं क्लास करे वो बी दबाएगा, ठीक है। जो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो ए दबाएगा, मतलब जो करना चाहता है कि हाँ सब करें वो ए दबाएगा, जो नहीं है बाकी लोग भी दबा रहे हैं। 110 लड़का दबाया है, 120 लड़का है, देखो लड़का बोला है ये, बाकी 33 लड़का बोला है बी, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। 33 लड़का जाओ, सो जाओ, तुम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है और एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं, चल जा सो जाओ। बाकी लोग जिसको क्लास करना है अभी वो हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे एग्जाम देने के लिए तुम लोग आए हो, एग्जाम है 1 डेढ़ महीना बाद, वो भी जॉब के लिए, और तुम 2 घंटा पेशेंस नहीं तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, यहाँ सर 2 घंटा हमारा क्लास कर सकते हैं, हाँ? तो काहे का एग्जाम तुम देने जा रहे हो? गंगाधर जब तुम्हारा सवाल मुझे मैसेज कर। अच्छा एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सवाल आपका है ना, आपका बहुत सारा सवाल था बाबू, आप बहुत सारा सवाल मुझसे जानना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे। देखो इस तरह से सवाल मैसेज में पूछ पाना, बता पाना मेरे लिए भी असुविधाजनक है, बता नहीं पाऊंगा। आप अपना हर एक सवाल, ठीक है, लिख के अपना नाम और आईडी लगा के मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं हर एक किसी का सवाल, कल मैं डाउट क्लास में सारे सवालों को करके लिख सॉल्व करूंगा। जो भेजा है अभी तक पुराना वाला जितना भी 2 हफ्ता में, जब से मैं आउट ऑफ स्टेशन था, जितना भी भेजा है उनका और जो भेजेगा उनका, इस सवाल को मैं केवल लूंगा। बीच में क्लास के बीच में जो पूछेगा उसको कोई मतलब नहीं, मैं मैसेज तक नहीं देखूंगा कि आप क्या पूछ रहे। जो क्लास में भेजोगे केवल उन्हीं का सवाल मैं लूंगा, लेकिन सवाल के साथ अपना बात के साथ अपना आईडी नंबर हर बार लगा, उससे पता चलता है कि आप कौन पूछ रहे हो, किसका सवाल है, जरूर लगाओ, नहीं तो नहीं समझ में आता है ना, समझ में। तो अब मैं आप लोगों को दिखना बंद हो जाऊंगा, ठीक है, आप लोगों को दिखना बंद हो जाऊंगा। अब बात अब देखो, तुम्हारा जो भी सवाल, आप सवाल को अपना पूछना तुम बंद कर दो, सवाल तुम अपना मुझे व्हाट्सएप कर दो। अब मैं देखना बंद होगा, मैं लाइव क्लास आता हूँ टैब से, और टैब से मैं डिस्कशन करता हूँ, ठीक है, जितना भी हो। देखो अगर हो सकता है सारा सवाल डिस्कशन ना हो, 10 15 5 7 जो भी सवाल डिस्कशन होगा उसी सवाल पे कम से कम उतना तो डिस्कशन होगा, वो तो हम लोग को याद रहेगा कि हाँ ये पढ़े, कुछ तो होगा, ठीक है नहीं। स्टार्टिंग तो करते हैं कि मेरा काम है पढ़ाना, मैं ईमानदार, तुम लोग अपने जीवन में ईमानदारी बरतो यार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब फांसी मारने वाला तो छोड़ो, बचपना खत्म करो।
बात है ना, रिजल्ट में ही सारा बात फैक्टर है। चलो लाइव क्लास में स्टार्ट करता हूँ। शेयर फाइल, शेयर पीडीएफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, वर्किंग का एक क्वेश्चन है, ठीक है। वर्किंग का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। हम लोग वर्किंग के क्वेश्चंस को फर्स्ट सॉल्व करेंगे। वर्किंग का क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जितना भी सवाल इसमें दिया गया है इसी क्वेश्चन से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ेंगे, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप लोग देख लो क्वेश्चंस में क्या क्या लिखा हुआ, सारा चीज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग पहले काम करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करके नंबर लिख लो, ठीक है। जिसका जितना नंबर आएगा उस नंबर को आप मुझे मैसेज करके जरूर बताना ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल है, ये पॉइंट है, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, इस पर डिस्कशन। अरे यार थक गया थोड़ा। चलो देखो पहला सवाल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, हो सकता है एक दिन में पूरा सवाल खत्म ना हो, बीसी पढ़ाऊं, लेकिन अच्छा से करूंगा, ठीक है। कैसे सवाल को सॉर्ट आउट करना चाहिए हर एक बात को बताऊंगा। देखो जब कभी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ते हो कभी, ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार ऑप्शन पढ़ो और फिर से क्वेश्चन पढ़ो। एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर सॉर्ट आउट सॉल्व करो, और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद टिक करो। ऐसा नहीं कि एक पढ़े भाई से मार दिए, फंस जाओगे। अगर ओएमआर सेट हो ना तो फंस जाओगे 100%, ठीक है। ध्यान देखो, बोला इन ए मैनुअल कास्ट ओपन कास्ट वर्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ बेंच व्हेन मटेरियल हैंडल्ड आर एलुवियल सॉइल, मोरम, ग्रेवल, क्ले, डेब्रिस और अदर सिमिलर ग्राउंड। मैनुअल, देखो सवाल क्या समझते हैं, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में, ठीक है, मैक्सिमम इंक्लिनेशन बेंच का कितना होगा अगर मटेरियल हैंडल, मतलब जो काम कर रहे हो तुम, वो अगर एलुवियल सॉइल, मोरम, ग्रेवल, ये सब क्या, ये सब सॉफ्ट है, क्या है भाई, सॉफ्ट सॉइल। तो सॉफ्ट सॉइल के केस में मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में कितना होता है, कितना ग्रेडियंट होता है, तो कितना ग्रेडियंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 45 डिग्री। सेम क्वेश्चन 2 नंबर देखो, फ्रॉम अबव क्वेश्चन द साइड shall be kept bench and the height of bench shall not exceed। ऊपर वाला फॉर अबव क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चंस के लिए जो ऊपर में उसके अनुसार द साइड shall be kept bench and height of any bench shall not exceed, क्या होगा, कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाइट ऑफ द बेंच किससे ज्यादा नहीं होगा, तो किस क्या होता है इसका आंसर 1.5 मीटर ज्यादा नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1.5 मीटर। जो सही बनाएगा हर एक बच्चा क्या करेगा, अपना आंसर को कॉपी में लिखेगा, ठीक है। हाइट ऑफ पिलर लेफ्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ बेंच, हाइट इज 1.5 मीटर, देन व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ पिलर। तो अगर तो डेप्थ मेजरमेंट का पिलर का अगर हाइट उसका 1.45 मीटर हो जाए तो कितना होना चाहिए उसका डाया, कितना होगा, डायमीटर ऑफ पिलर क्या रहेगा, आपको पता है ना, इंस्टीट्यूट पिलर मेजरमेंट करने के लिए मैंने बताया था इस तरह के स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो अगर उसका हाइट अगर 1.25 मीटर से एक्सीड होता है तो उसका डाया कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर से कम नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ बेंच ऑफ फॉर पोल। पोल के लिए मैक्सिमम इंक्लिनेशन बेंच का कितना होगा, पोल के केस में, लेकिन मैनुअल है, तो मैनुअल में तो 45 डिग्री होता है, इसका भी क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, फ्रॉम above question the side shall be kept of the bench and its height of any bench shall not exceed in meter। तो इसी क्वेश्चंस में अगर पोल बेंच का हाइट कितना होता है तो 3 मीटर होता है, ठीक है ना, सबको जानता है। इसका आंसर क्या हो, सी। देखो फ्रॉम above question the side shall be kept the bench and the height of bench कितना होगा, 3 मीटर होगा। इन एन एक्सकेवेशन इन एनी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड, कोई हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड में, ठीक है, और इन प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंचेस और पिट्स द हाइट ऑफ बेंचेस शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू। तो प्रोस्पेक्टिंग के केस में हम लोग को परमिशन छूट दिया गया है, कितना मीटर का, 6 मीटर का छूट दिया गया है, यानी सी आंसर हो जाएगा 6। टू रिमेन हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। 3 मीटर तक हम लोग अलाउ नहीं करते, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, it shall be the responsibility of owner agent, owner and manager, owner and agent to देखो owner agent to get the scientific study for the various part in mechanical open cast working made within dash from the date of commencing in force this regulation। इस रेगुलेशन के बनने के कितना दिन के अंदर ही
ओनर एंड मैनेजर क्या करेगा, साइंटिफिक स्टडी करवा लेगा। इससे सवाल का कोई मतलब नहीं है, 1 साल ही है इसका डेटा, 1 साल होता है, लेकिन इस सवाल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रेगुलेशन आए हुए ऑलरेडी 3-4 साल हो चुका है, सब माइंस में हो चुका है। ठीक है, बोला इन मैकेनाइज्ड माइंस द हाइट ऑफ बेंच इन ओवरबर्डन कंसिस्टिंग ऑफ एलुवियल सॉइल मोरम ग्रेवल डेब्रिस, मतलब सॉफ्ट बेंच का है, ठीक है, और अदर सिमिलर ग्राउंड, लेकिन मैकेनाइज्ड है, ठीक है, shall not exceed dash मीटर, उसका जो क्या हाइट जो है ना, किससे ज्यादा नहीं होगा 10 मीटर से, तो कितना मीटर, 3 मीटर होता है, और नॉट फिर एंड द विथ देयर ऑफ shall not be less than dash टाइम्स द हाइट ऑफ द बेंच, तो हाइट का 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए, हम लोग पढ़े थे ना मैकेनाइज्ड में सॉफ्ट सॉइल का बेंच जो होता है, तो ए आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, 10 का देखो, 10 नंबर का, हाइट ऑफ बेंच फॉर कोल इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट शुड बी, ठीक है, जो बेंच का हाइट होगा फॉर कोल इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट शुड बी, कितना होना चाहिए भाई, मोर देन डिगिंग हाइट ऑफ द मशीन, मोर देन द रीच ऑफ द एक्सकेवेशन मशीन, देखो दोनों बोला मोर देन, तो क्या मोर देन होता है, कभी नहीं, मोर देन तो होगा ही नहीं, नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर, 3 मीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा है 3 मीटर से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो उसका डिगिंग और हाइट और एक्सकेवेशन हाइट पे डिपेंड करता है, भी नहीं होगा, तो क्या होगा, नन ऑफ दिस डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट कोल माइंस, ठीक है, विड्थ ऑफ वाइडेस्ट मशीन प्लेइंग ऑन बेंच इज 8 मीटर, ये वाला बनाओ, किसका पूछा है, देखो ये वाला, व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ बेंच, बेंच का चौड़ाई पूछा, 3 बात पे डिपेंड करता है ना, वही दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द बेंच, बेंच का चौड़ाई 8 मीटर है, दूसरा हाइट ऑफ बेंच 15 मीटर है, और तीसरा विड्थ ऑफ डंपर 4 मीटर है, तो बोला है कि मेरा कितना होगा उसका, ठीक है, उसका चौड़ाई कितना होगा, क्या होगा, तो अगर 8 मीटर है उसका चौड़ाई, तो 8 प्लस 2 10 मीटर इसमें होना चाहिए ना, वाइडेस्ट मशीन का चौड़ाई अगर 8 मीटर तो प्लस 2 मीटर बढ़ा देंगे तो 10 मीटर होगा, 15 है तो 15 ही रहेगा, और डंपर का 4 गुना, तो 4 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, बराबर 12, तो एक 12 निकल रहा है, 10 निकल रहा है, 15, तो 15 वाला आंसर होगा, सी आंसर हो जाएगा। The slope of a spoil bank shall be determined by natural angle of repose of material being deposited, but in case not exceeding dash degree from the horizontal, क्या होगा, किसी भी हाल में जहां पे तुम स्पॉइल बैंक को डंप कर तो उसका एंगल कितना होता है, 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। नो बेंच शैल बी एक्सीड इतना डैश मीटर इन हाइट, कितना मीटर हाइट, 12 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 50 मीटर, तो स्पॉइल बैंक का बेंच का हाइट कितना होता है, मैक्सिमम सी होगा, 30 मीटर ज्यादा नहीं होता है। फ्रॉम द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम ओवरऑल स्लोप एंगल, क्या होता है, 1 in 1.5, डी हो जाएगा। द टॉप स्पॉइल बैंक शैल नॉट बी, ठीक है, एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट ऑफ डैश मीटर ऑफ ए माइन ओपनिंग, ठीक है, रेलवे और अदर पब्लिक वर्क, पब्लिक रोडवे, बिल्डिंग, अदर परमानेंट स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू द ओनर, कितना हो जाएगा, 100 मीटर तक होता है ना टॉप। नेक्स्ट, ए माइन वेयर हेवी मशीनरी आर ऑलरेडी यूज्ड और इन ऑपरेशन द प्रैक्टिस, द कोड ऑफ प्रैक्टिस shall be framed and enforced within dash dash from the date of commencing this regulation, ये भी सवाल का मतलब नहीं, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए, 90 दिन होता है इसका, इसीलिए मैंने सब नहीं पढ़ाया होगा शायद, 90 दिन के अंदर ये सब इस सवाल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तो रेगुलेशन आए हुए बहुत दिन हो गया। नो गैलरी इन ए सीम और द सेक्शन सेल एक्सीड डैश मीटर इन हाइट और डैश मीटर इन विड्थ, तो हाइट गैलरी सीम और सीम सेक्शन का कितना होता है, 3 मीटर, और चौड़ाई कितना होता है, 4.8 मीटर, क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विड्थ ऑफ द गैलरी 4 मीटर लाइज विद इन इतना से इतना मीटर, इसको तुम लोग अपने से बनाना, तुम्हारे लिए टास्क है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन डायमेंशन, इसको चार्ट बना के तुम बता के आराम से बनाना, ठीक है, चार्ट बना के पूछा है, अगर इतना जो गैलरी का चौड़ाई और सिम का डेप्थ इतना में हो तो क्या होगा, ठीक है, चार्ट बना के बना। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन डायमेंशन ऑफ द पिलर आर द डिजाइन बाय द साइंटिफिक मेथड, करेक्ट, इनकरेक्ट, पार्शियली करेक्ट और प्रैक्टिकली इनकरेक्ट, पार्शियली इनकरेक्ट, क्या होगा बताओ, अरे किताब खोल के मार रहे हो तुम लोग, ये क्या है पता है, पार्शियली करेक्ट है, क्यों, क्योंकि केवल डायमेंशन इसका साइंटिफिक स्टडी नहीं होता, इसके साथ एक्सपीरियंस भी मायने रखता है, ठीक है।
सी होगा, सी पार्शियली करेक्ट है, तो आधा सही, आंशिक सही है। फॉर द डिप्लेयरिंग ऑपरेशन द परमिशन इज रिक्वायर्ड इन द प्लान विच डज नॉट शोज नेचर ऑफ रूफ, पर्पस, एक्सटेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, रेट ऑफ डिप, नन ऑफ दिस। इसका क्या होगा बताओ? इसका डी होगा, नन ऑफ दिस। चलो 20 सवाल ही डिस्कशन करते हैं, 20 सवाल ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, फिर कल 21, 22, 23, 24 जो भी हो सब सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा उसमें हम लोग करेंगे। तुम लोग खुद से भी सॉल्व कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत है, खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस पेपर को मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, इस पेपर को अपडेट कर देता, अपलोड कर देता हूँ ताकि इसको तुम देख पाओ। एनसीडे भी होगा आने वाला टाइम में, टेंशन मत लो, हर एक चीज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको अपलोड कर देता हूँ, तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। तो अच्छा, तो अब हम चलते हैं। तुम लोग के लिए एक ही जवाब है, तुम लोग ध्यान सुन लो, ध्यान से एक बात दिमाग में बैठा लो अच्छे से। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, पहला बात, एक बात तुम दिमाग में बैठा लो, कल जितना भी डाउट क्वेश्चन रहेगा लिख के भेज देना, सारा का सारा डाउट क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके सॉल्व कर सको। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।